ये देखिए मेरे भाई काम कर रहे हैं। और काम क्या है कि हमारा जो ये पत्थर मार्बल लगा हुआ था ये गिर गया, पता नहीं धोने की वजह से पानी चला गया इसमें या क्या प्रॉब्लम हुई, और ये पत्थर अचानक अपने आप ही गिर गया। तो अब ये छोटा सा काम था, कोई मिस्त्री इतने छोटे काम के लिए तो आता नहीं है, तो कुछ छोटे छोटे काम घर में खुद ही करने पड़ जाते हैं। तो बस भाई वही कर रहे हैं, ये इनकी वार्तालाप चल रही है। तो बस ये पत्थर लगा रहे हैं, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है इनका ये मिशन। कोशिश तो कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इतना छोटा कोई काम लेता नहीं है, कोई मिस्त्री आने के लिए रेडी नहीं होता इस काम के लिए, तो सोचा खुद ही कर लिया जाए। तो बस वही कर रहे हैं। चलिए इन्हें करने देते हैं, जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको दिखाऊंगी कितना काम सक्सेसफुल हुआ है, इनकी मेहनत कितनी सक्सेस हुई है। भाई तू भी कुछ कर ले, ये बात करने के लिए, ये एडवाइस देने के लिए है बस। इस टाइम खड़ा होकर एडवाइस देगा, हाँ ये कर लो वो कर लो। कैसा हो गया? ये करना था, यही बात काटता मत, ये रखेंगे अपना पड़ जाएगा ही, तो काटता मत उधर से। सीमेंट तो उगलेगा, जल्दी करिए, लगाओ जल्दी से लगाओ भाई। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? तो ये व्लॉग मेरा एक दिन पहले शाम को मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 2 दिन से मैं कोई व्लॉग कर नहीं पाई और ये भाई कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसे आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि फैमिली व्लॉग है तो फैमिली में जो भी काम होता है वह सब आपके साथ शेयर करना तो बनता है ना। तो बस भाई इसी काम को कर रहे थे और मेरा गला अभी तक भी ठीक नहीं है, तो मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ा ख़राब है और इस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है मुझे भी। तो बस ये भाई काम कर रहे हैं और ये शाम की ही क्लिप है, और बस इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग की स्टार्टिंग है व्लॉग में, वो आप साथ में बने रहिएगा। ये मैंने एडिट कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो देखिए मेरे भाई ये सब काम भी कर लेते हैं घर का। जी बस तो हो गई है मॉर्निंग, और उस टाइम मैं आपसे गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाई, तो अभी मैं आपसे बोल रही हूँ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और मैं ठीक ही हूँ, बस आवाज़ तो आपको पता चल ही रही है। तो मैं लग गई हूँ अपने सुबह के रोज़ के रेगुलर काम में, और यहाँ भाई के साथ हो रही है थोड़ी मस्ती छेड़छाड़ और उसके साथ साथ काम। तो बस वही कर रही हूँ, क्योंकि फटाफट काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बहुत लटक जाता है ना काम, अगर थोड़ा सा भी स्लो मतलब डिले छोड़ दो आप काम को। और पहले ही मेरा फ़ीवर और मतलब तबीयत ना थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई मेरी, फ़ीवर में ही काफ़ी ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम हो गई मुझे, और अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है तो बस मैं जैसे भी मुझसे हुआ मैंने स्टार्टिंग की है व्लॉग की, कि चलो जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना आपके लिए ज़रूर शूट करूँगी। तो बस ये मैं अपनी रेगुलर जो डेली की डस्टिंग है, अपनी साफ़ सफाई है, वही सब कर रही हूँ। और ये सब तो देखो ज़रूरी काम है डेली के, ये तो चाहे आप बीमार हों, तबीयत ख़राब हो, ये काम तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कैंसिल कर दो, क्योंकि कुछ काम हैं जो करने ही करने हैं डेली में, उन कामों को आप नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ सकते हो। तो बस उन्हीं में से है रेगुलर की हमारी जो घर की डस्टिंग होती है, क्लीनिंग होती है, वो तो करनी है। और ये सभी लेडीज़ का हाल है जो बेचारी नहीं, बेचारी तो नहीं कहूँगी खैर, लेकिन हाँ वुमेंस स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये तो मानती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद फेस करती हूँ इस चीज़ को, कि चाहे कंडीशन कैसी भी हो लेकिन अपना काम तो करना ही है। हाँ कभी कभी बहुत जल्दी या फास्ट नहीं कर पाते, धीरे धीरे स्लो करते हैं, लेकिन कर लेते हैं, काम छोड़ते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल ही ना कोई कर पाए भाई, तबीयत ज़्यादा ही आपका सपोर्ट मतलब साथ ना दे, तब तो एक मजबूरी है। तो बस कोई नहीं, लेडीज़ हैं अपना काम कर ही लेती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं वुमेन। तो बस मैं भी लगी रहती हूँ हिम्मत करके और ये बस झाड़ू पोछा करके मैं बाहर सीढ़ी पे पानी डाल रही हूँ। पापा बाहर सामने बैठे हैं, दिख नहीं रहे ठीक से, मतलब लाइट सामने से पड़ रही है तो क्लियर दिख नहीं रहा है, तो बस मैं सीढ़ियाँ धो रही हूँ। तो बस यही काम कर रही हूँ, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज किचन में मैं क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ आज सरसों का साग। एक्चुअली बनाने तो मैं कुछ और जा रही थी, लेकिन घर के बाहर गली में अचानक से मतलब ये साग बेचने वाला आ गया,
तो अब टाइम तो क्योंकि था नहीं साग बनाने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था लंच के लिए, और साग बनाने के लिए चाहिए प्रॉपर टाइम। लेकिन बस मेरा बहुत मन था साग का, तो मैंने बस फटाफट थोड़ा सा ही साग लिया कि एक टाइम का बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेरे घर में ज़्यादा साग बनता है, थोड़े साग से काम नहीं चलने वाला। लेकिन आज थोड़ा सा ही लिया है, तो मैंने सोचा चलो सीज़न का पहला साग है तो आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। तो आज तो है झटपट वाला साग, प्रॉपर ऑथेंटिक साग नहीं बना रही हूँ, बस वो झटपट वाला जो जल्दी से बनाते हैं ना, कि बस हाँ जो खाने की क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि भाई भी बोल रहा था दीदी साग बना लो, पापा भी बोल रहे थे कि साग आ रहा है साग बना लो। मेरा मूड था कि फेस्टिवल के बाद आराम से बनाऊंगी, लेकिन अब मुझे दिख गया एकदम फ्रेश, मतलब वो साग ले रहे थे सब्जी वाले भैया, तो बस मेरा मूड हो गया और मैं फटाफट से ले आई। और इतनी जल्दी जल्दी मैंने ना साग काटा और बनाया, बस मैं ही जानती हूँ। तो बस मैंने फटाफट से सारा, मतलब साग जो था, सरसों, पालक, मेथी थी, और चना जो हमारा किचन गार्डन है, चना थोड़ा सा वहाँ से तोड़ लिया था। तो बस उन सबको धोकर अच्छे से मैं काट रही हूँ। तो मैं अभी क्योंकि फटाफट जल्दी है, तो मैं ऐसे ही चॉपिंग बोर्ड पे नाइफ़ से काट रही हूँ, मतलब मेरे मूड पर डिपेंड होता है, मैं कैसे भी काट लेती हूँ, ऐसे भी काट लेती हूँ नाइफ़ से, या फिर जो पुराना तरीका है साग को काटने का, दरांत जो बोलते हैं, दरांत से हमारी मम्मी या आंटियाँ काटती थी, बस वो तरीका भी आता है, बहुत अच्छे से नहीं आता, लेकिन हाँ अपने काम के लायक तो आता ही है, तो मैं उससे भी काट लेती हूँ। लेकिन वो जब के लिए होता है जब बहुत ज़्यादा साग हो, या मेरा मूड है कि मैं बैठकर आराम से काट लूँ, तो उससे काट लेती हूँ। और जब मुझे रहता है कि बस मैं फटाफट बना लूँ, और तो मैं ऐसे ही खड़े खड़े चॉपिंग बोर्ड पर ही नाइफ़ की हेल्प से सारा साग काट लेती हूँ। तो बस मैं वही काट रही हूँ, और काफ़ी टाइम लग गया, थोड़ा सा, इतना थोड़ा भी नहीं था, हाँ कोई 2 किलो के आसपास तो होगा ये। तो बस इसे सारा मैंने मेथी, पालक, सरसों काट लिया है, और पापा ने फिर मुझे थोड़ी देर बाद चने का जो साग होता है वो भी ला के दे दिया किचन गार्डन से, तो मैंने वो भी धोकर रख दिया। थोड़ी सी मेथी एक्स्ट्रा थी, क्योंकि सरसों पालक कम थे, तो मैंने वो एक्स्ट्रा मेथी निकाल कर रख दी। और अब मैं इसमें सारा साग मैंने कुकर में डाल दिया, इसमें मैंने डाला है बहुत सारा लहसुन और हरी मिर्च, और नमक डालूंगी, और इसके बाद मैं इसमें लाल मिर्ची के बिना मुझे साग में मज़ा, मतलब देखो हरी मिर्च के बिना तो साग बन ही नहीं सकता, लेकिन मुझे हरी मिर्च के साथ साथ लाल मिर्च का थोड़ा सा कलर आ जाता है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। टेस्ट भी मुझे ना, खाली ग्रीन चिली का टेस्ट पता नहीं मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन ग्रीन चिली ज़्यादा होती है और रेड चिली कम होती है। तो बस ये देखिए 1.5 गिलास पानी डाला है मैंने, इसे थोड़ी सी देर में ढक कर रख दूँगी, ऐसे ये थोड़ा स्टीम में, मतलब थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद मैं विसल लगाऊंगी। और प्लीज़ मेरे कुकर को अवॉइड कीजिए, मैं बता चुकी हूँ कि क्या कंडीशन थी मेरी हेल्थ की, और मैंने महीनों तक घर में काम, 3 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे थी, मेरे भाइयों ने ही काम किया, तो कुकर की ये हालत हो गई, तो ये तो कभी चेंज ही होगा। तो 10-15 सीटी लगाने के तो बाद मैंने देखिए अपना कुकर खोला, कम और से मेरा कम साग घुटने के लिए 10 तैयार हो से गया है। 15 सीटी तो मैंने ये मैं इसमें आपको लगाई दिखा हैं। रही हूँ कि देखिए अभी अब थोड़ा हो मैं गया, इसको उसको घोट घोटना लूँगी। पड़ेगा, तो एक हाथ से तो घोटना मुश्किल नहीं है, तो मैं इसे घोट लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो बस आपसे मैंने बता ही दिया कि एक हाथ से तो पॉसिबल नहीं है, और साग थोड़ा ही है तो इसी तरह से खड़े होकर मैं घोट लूँगी। अदरवाइज़ मेरे घर में जो साग बनता है, ये 5 लीटर का कुकर है, और ये पूरा ऊपर तक भरकर बनता है, लेकिन वो फिर मुझे बैठकर आराम से घोटना पड़ता है। लेकिन थोड़ा ही साग था तो मैंने आराम से खड़े होकर घोट लिया, लेकिन इसमें भी अच्छी खासी मेहनत मुझे लग गई। तो देखिए साग है, साग तो मेहनत से ही बनता है, बिना मेहनत वाला साग मुझे नहीं लगता उसमें कोई टेस्ट भी होता है। तो साग में जब तक मेहनत ना की जाए वो साग ही नहीं बन सकता। तो बस ये देखिए मैंने अच्छे से साग घोट लिया। अच्छा, कुछ लोग ना मिक्सी में भी साग को घोटते हैं, लेकिन हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तो मतलब कभी ना मैंने अपनी मम्मी को देखा ऐसे मिक्सी में पीस कर बनाते हुए, ना ही मैंने अभी तक बनाया है। और हमने जैसे किसी का टेस्ट भी किया है मिलने जुलने वालों का, तो हमें वो पसंद नहीं आया। तो हमें तो ये देसी स्टाइल वाला ही साग साग पसंद है, तो प्रॉपर देसी स्टाइल से साग बनाती हूँ, वही मेरे घर में पसंद किया जाता है। और अब ये मैंने साग घोट लिया है, अब इसमें मैं लगा रही हूँ आलन। तो आलन के लिए आज मक्का का आटा तो है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं साग की, तो मैं गेहूं के आटे का ही आलन लगा रही हूँ। थोड़ा सा आटा लेके उसमें पानी मिला के, और इसमें साग में घोल रही हूँ, और इसमें फिर थोड़ा और पानी डाल दूँगी, क्योंकि अभी ये साग बहुत पकने वाला है। आधा घंटा और कम से कम आधा घंटा तो ये पकेगा, ज़्यादा ही पक जा लगता है टाइम तो, लेकिन थोड़ा साग है तो आधा घंटे में ये वाला, मतलब ये इसके बाद वाला प्रोसेस आधे घंटे में हो जाएगा। तो बस अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी, बाकी सब मसाले मेरे ठीक, मैंने अंदाजे से सब कुछ ठीक ही डाले थे। अगर कुछ कम लगता है मुझे तो मैं डाल देती हूँ मिर्ची या नमक, अदरवाइज़ मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तो बस अब देखिए इसको मैं कंटिन्यू चलाती रहूँगी, क्योंकि आटा डालते हैं ना तो चिपकने का डर रहता है। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, और बस ऐसे ही मैं इसको चलाती रहूँगी और ये पकता रहेगा।
बस साग का तो कहते हैं ना, साग और कढ़ी जितना पके उतना ही टेस्टी होते हैं, उतने ही स्वादिष्ट होते हैं। तो और मेहनत भी पूरी ही लगती है। और मेरे घर में बहुत खुश हैं साग बन रहा है ये सोचकर, क्योंकि साग के तो बहुत ज़्यादा दीवाने हैं हम सभी, हम चारों को ही बहुत पसंद है। तो ये देखिए मेरा साग पक चुका है और अच्छा खासा मतलब प्रॉपर पक कर रेडी है। तो अभी मैं इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर रही हूँ गैस के, और इस साइड में इसके तड़के की तैयारी कर लेती हूँ साथ के साथ। तो सरसों का साग सरसों के तेल में ही तड़का लगाया जाता है, और किसी और ऑयल में इसका मतलब जो छौंक होता है ना वो नहीं लग सकता, मज़ा ही नहीं आने वाला उसमें। तो बस, और बिल्कुल सादा मैं छौंक लगाती हूँ, कोई प्याज कोई टमाटर मैं नहीं डालती। बहुत से लोग डालते हैं, उनको पसंद है, मैं बिल्कुल देसी वाला स्टाइल है मेरा, मैं वो बनाती हूँ। तो मैंने डाला है तेल, तेल को अच्छे से गर्म किया। उसमें मैंने बहुत सारा लहसुन लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया है, और बहुत थोड़ा मतलब जितना साग है उसके अकॉर्डिंग मैंने हींग ले लिया है। और बस उसमें डाली हैं मैंने 2 लाल मिर्च जो साबुत होती हैं वो डाली हैं, और ये लगा दिया मैंने तड़का। बस ये सिंपल सादा लहसुन का, हींग का और 2 लाल मिर्च, ये तड़का होता है। और आपको यकीन मानिए इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू। मतलब मैंने देखा, खाया भी है, मैं ये नहीं कहती, मैंने काफ़ी लोगों के यहाँ साग खाया जो मेरे मिलने जुलने वाले हैं, लहसुन प्याज का, वो सॉरी प्याज वगैरह डालते, टमाटर। पर मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता। अदरक लहसुन इनका फ्लेवर आता है, हरी मिर्ची इनका फ्लेवर आता है, प्याज और टमाटर से साग का जो अपना टेस्ट होता है ना वो कहीं खो जाता है। तो ये देखिए मेरा साग छक गया है और ये पक रहा है, अब लगभग तैयार है मेरा साग। आ जाइए आप भी खा लीजिए आज हमारे साथ साग। तो साग हो गया रेडी। तो जी मेरा साग बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा है क्योंकि लंच थोड़ा सा लेट हो गया साग की वजह से। तो बस मैं गर्मा गर्म साग कटोरियों में कर रही हूँ, और कटोरियाँ लिए मैंने बड़ी वाली, क्योंकि साग बहुत गर्म है और मतलब वैसे भी पसंद है तो इन्हीं बॉयल्स में ही हम खाते हैं। और बस साग में खूब ढेर सारा देसी घी, क्योंकि बिना देसी घी के तो साग का स्वाद अधूरा है, समझे ना। तो साग में देसी घी डल जाए फिर तो साग के क्या कहने। तो ये देखिए मेरी सिंपल सी रेसिपी से बना हुआ बिल्कुल सादा सा सरसों का साग। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइएगा, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी वाली रेसिपी। प्रॉपर रेसिपी आगे बताऊंगी। बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगर पूजा। तो कल का व्लॉग शुरू हुआ था, मतलब ये जो व्लॉग स्टार्ट हुआ था ये हो गया था कल नाइट में शुरू, क्योंकि मेरे भाई कुछ काम कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ वो क्या काम कर रही है। तो नाइट में हो रहा था तो वो आपको ठीक से दिखा नहीं पाई। चलिए वो काम कंप्लीट हो गया, दिखाती हूँ वो कितना कंप्लीट हुआ है, उनकी मेहनत कितने रंग लाई है। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको। तो बैठ ही जाती हूँ। ये वाला पत्थर गिर गया था अचानक ही, पूरा का पूरा ये पूरा स्लैब गिर गया था और बहुत ही ख़राब लग रहा था। और छोटे से काम के लिए आपको पता ही है, इतने छोटे काम के लिए कोई मिस्त्री आने को रेडी नहीं होता है। तो बस भाइयों ने खुद ही डिसाइड किया कि चलो खुद कर लेते हैं। ये कल रात इन्होंने लगा दिया है और ये बिल्कुल अच्छे से लग गया है। अभी थोड़ा सा वाइट वाइट है, क्लीन किया है, लेकिन हो जाएगा, एक दो बार साफ़ करेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो चलिए ये काम तो हो गया कंप्लीट, और मेरे बाकी के भी सारे काम हो गए हैं। तो चलिए बने रहिए, आगे कुछ क्या करती हूँ क्या दिखा पाती हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। और फीवर से मेरी हालत ख़राब हो गई है, कोई ब्लॉग नहीं कर पाई 2 दिन, बिल्कुल भी कोई ब्लॉग नहीं कर पाई। आप मेरा फेस देख कर ही थोड़ा सा अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। तो बिल्कुल कंडीशन नहीं थी मेरी ब्लॉगिंग करने की, लेकिन अब थोड़ा सा मेरे को रिलीफ है। तो बस कल रात सडनली आपके लिए मैंने वो छोटी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली थी जब भाई काम कर रहे थे। उसके बाद मॉर्निंग में अपना जो काम कर रही थी, लंच वगैरह तैयार किया फटाफट से मैंने, और अब हो गई हूँ फ्रेश एकदम। तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्या होता है, क्या करती हूँ, क्या दिखा पाती हूँ आपको। तो बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, आपको अगर मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बहुत ही मतलब मेहनत कर रही हूँ लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं मेहनत करती रहूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए फिर, अरे अरे गिरी मैं। बस आज फिर पानी लग रहा है हमारी खेती में किचन गार्डन।
निकल आई मेथी, पालक और ये क्या, लहसुन। लहसुन लग गया, लहसुन। साग तैयार हो रहा है सर्दियों के लिए। फिर दे दिया पानी सरसों में, वो बीज गल नहीं जाएगा। तोरी तो अभी तक साथ दे रही है हमारी, लास्ट तक चल रही है बेचारी। बैंगन दिख रहा है, बैंगन की पौध भी लग गई है भाई। और तोरी अभी लास्ट तक साथ दे रही है, अभी लग रही हैं इस पर तोरियां भाई। तो जब तक लग रही है लगने दो, ताज़ी ताज़ी तोरियां मिल रही हैं अभी खाने के लिए। इसे साफ करोगे बाद में, है कपिल? ये बेल जो सूख रही है, ये वाली, ये सारी बेल जो सूख रही है। चलो भाई लगाने दो पानी, हम चलते हैं, देखते हैं कुछ काम अंदर चल के। क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पियेंगे अभी पहले। तो बस शाम हो चुकी है और शाम की चाय बन रही है, और ये फिर से मेरे भाई के साथ चल रही है मेरी कुछ गपशप और छेड़छाड़। मैं उससे कुछ बातें कर रही हूँ, क्या बातें कर रही हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर उससे क्या बातें कर रही थी। बाकी हमारी चाय रेडी हो रही है शाम की, तो चलिए चाय पी लेते हैं। और यहाँ मैं भाई को मस्का लगा रही हूँ मस्का लगा रही हूँ कि भाई मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है और इसमें व्लॉगिंग अच्छे से नहीं हो रही है, क्लियर नहीं आती है वीडियो, और स्क्रीन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं भाई से कह रही हूँ प्लीज़ एक्सचेंज कर ले, तो वो कह रहा है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं कोई फ़ोन अभी एक्सचेंज नहीं करने वाला हूँ। तो ये तो चलो हमारी हंसी मजाक चलती रहती है, क्योंकि देखो सबके लिए अपने अपने फ़ोन कितने ज़रूरी हैं सबको पता है। एक्सचेंज कर ले, बट नहीं मान रहा, इसी फ़ोन से काम चलाना पड़ेगा अभी भाई। उनके अपने काम है, देखो फ़ोन, मजाक की बात है ये तो, कहाँ एक्सचेंज हो पाएगा। जब कभी चेंज होगा यही चेंज करूँगी, अभी तो फ़िलहाल नहीं करूँगी। चलिए जब तक किसी से काम चला रही हूँ आप भी ऐसी काम चला लीजिए। तो चाय बन रही है और चाय पीते हैं, उसके बाद खाना वगैरह शाम का देखते हैं क्या बनाएंगे, क्योंकि आज साग तो थोड़ा ही बनाया था मैंने, एक ही टाइम का। लाइट गई क्या? अच्छा ये बंद हो गया, तो 1 सेकंड हो गया। हाँ जी, मैं बोल रही थी कि साग तो आज थोड़ा सा ही बनाया था, बस ऐसे ही मन कर गया, तो बस ऐसे गली में बेचने के लिए आ गया, और मैंने बस थोड़ा ही था उसके पास, तो वही लेकर बना लिया, मन कर रहा था। बस सीज़न का पहला साग था जो मैंने बनाया। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो आपको प्रॉपर उसकी रेसिपी दिखाऊंगी। और इतने थोड़ा सा साग नहीं बनता मेरे यहाँ पर कभी भी, फर्स्ट टाइम ऐसे बना है, लेकिन जब बनाऊंगी तो देखना काफ़ी सारा बनता है, क्योंकि साग बहुत पसंद करते हैं मेरे घर में। तो वो फिर दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम। सर्दियों में बहुत साग बनने वाला है मेरे घर में, बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी देखेंगे आप साग बनते हुए। तो चलिए अभी चाय पीते हैं और फिर देखते हैं क्या बनाऊंगी खाना, जो भी है जो भी बनाएंगे देखते हैं। अभी सोचा नहीं है कुछ भी बनाने में, और बस यही है ब्लॉग। और कुछ काम अटके पड़े हैं, कुछ काम रुके पड़े हैं, एक बार हेल्थ ख़राब गड़बड़ कुछ हो जाए ना तो काम बीच में रुक जाते हैं, तो वैसे ही हुआ है कुछ, लेकिन कोई नहीं, हो जाएंगे धीरे धीरे काम शुरू। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करेंगे तो आपकी वजह से कुछ और लोग मेरे ब्लॉग पर आएंगे और मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी आप लोगों की वजह से भी। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना थोड़ा सा प्यार दिखाइए, और मेरे चैनल को ग्रो होने में प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कीजिए। अब बन रही है चाय, चाय पी लेते हैं, फिर मिलती हूँ। तो चाय रेडी हो गई है, चलिए चाय पी लेते हैं पहले, चलकर बाहर है भाई।
चाय ले लो भाई, चाय पियेंगे। ये लगी जब सब चल रही है, इनको पता नहीं क्या चल रहा है आपस में ही। क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा हो जाए एकदम। आदमी इधर चला गया, ये नहीं देख। चलो भाई चाय पी लो भाई। ये किस टाइम जाएगा सुबह? क्यों? तो टाइम तो होगा ही जाने का। घूमने तो जा, घूमने जा घूमने जाना है, घूमने तो जाना है। कभी भी देख लेंगे। कभी टाइम चला होगा जाएगा। कुछ? हाँ, टाइम बता। समझ गए बस हम। घूमने जाएगा मैं पहले बता। जब 3 बजे तक टेप आया था, 10 बजे निकल गया। कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। चलो हाँ तो 9 बजे तो निकलेगा है ना। मस्त। पहले थोड़ा ज़्यादा लेट होना चाहिए था ना, बैठ जाओ। सही है, थोड़ा वेट कर लो, उसमें क्या है। अब तो वैसे भी आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले हो जाता है एंट्री ना। 1 घंटे पहले एंट्री। 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले बंद मिलता है। दिमाग से कुछ ना कर सके आपको। बायोमेट्रिक तो नाम है बस, देख लिया मैंने। बायोमेट्रिक तो सिर्फ नाम रह गया, लेकिन ये है कि हाँ 1-1.5 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाती है। आपको ना छोटा सा 2.5 घंटे पहले बंद करते हैं। वो उनकी मर्जी। मैं तो तख्ती सही टाइम पर जब पेपर देने अंदर चला जाता फिर गुस्सा का जवाब है, जब टाइम से पहले पहुंच जाओ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। और वो कहना है जी, उस पर लिखा रहेगा लेटर पे, क्योंकि पेपर से 15 मिनट पहले तक एंट्री है, आधा आधा घंटे घंटा पहले तक। आदमी आधा घंटा से पहले भी जाकर रहेगा मुझे, वो तो आधा घंटा पहले बंद। हाँ सही में यही करते हैं अंदर भाई। जाने नहीं देने का मालिक। सही बात है भाई। आधा घंटा 5 मिनट भी लेट हो जाओ तो 5 मिनट। 5 मिनट नहीं, आंखों के सामने गेट बंद करते हुए हाँ देखिए गेट मैंने। बंद तो बस फिर एंट्री। मेरा वो आपको ऐसा नहीं हुआ था फुल लाइन ना, मैंने ऐसे ही बंद कर लेता। हम तो जा रहे हैं चाची दी हमारी। चाची छत पर से गिर गई थी बेचारी। चलो चाय पी लो। पिला दे चाय की, पिला देना होगी। आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ, चाय पी लो हमारे साथ। भाई चाय पी लो। इससे मैंने फ़ोन मांगा भाई, इससे मैंने कहा मेरे फ़ोन से ब्लॉगिंग अच्छे से मेरे भाई एक्सचेंज कर लो। इसने अपने फ़ोन की बीमारियाँ सुना दी मेरे को। मैं भी ना देने का। कोई मुझसे फ़ोन एक्सचेंज नहीं कर रहा। चलो जब तक ये साथ दे रहा है इसी से काम करेंगे हम भाई। फाइनली मुहूर्त निकल गया इनका। फाइनली मुहूर्त निकल ही गया, लग गए। हाँ जी, तो रात के डिनर में मैंने बनाए हैं आलू बैंगन। साग तो थोड़ा ही था तो ख़त्म हो गया था, तो किसी का मन नहीं था साग के बिना रोटी खाने का, तो आलू बैंगन खाने के लिए कोई रेडी नहीं था, तो बस खाना खा ली। इसलिए मैंने रोटी की जगह पराठे बना दिए ताकि सब खाना खा लें, क्योंकि अगर साग मिल जाए और साग के बाद कुछ और खाने को दो तो कोई खाने के लिए रेडी नहीं होता। तो चलिए बस आज का व्लॉग मेरा यही था, और यही थी मेरी छोटी सी व्लॉगिंग आज की। छोटी तो नहीं, काफ़ी बड़ा व्लॉग हो गया है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए आ जाइए आप सब भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। हाँ जी, तो पराठा बन गया, और साग खाने के बाद कोई भी आलू बैंगन की सब्ज़ी खाने के लिए रेडी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन साग थोड़ा ही बनाया था, क्या करूँ, बस वो तो मुझे दिख गया उसके ठेले पर, तो बस मैंने ऐसे ही ले लिया और बस जल्दी से बना दिया। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी खिलानी है तो बना दिया मैंने पराठे साथ में। तो चलिए मैं इनको खाना खिला देती हूँ। थोड़ा बहुत अब तो खा ही लेंगे, पर ये है ना जब साग हो ना, तो सबसे पहले पूछा जाता है साग तो रखा होगा ना अभी। तो साग हो गया ख़त्म, तो मैंने बना दी है सिंपल आलू बैंगन की सब्ज़ी और पराठे सेक दिए, सिंपल सादे से पराठे हैं। तो चलिए यही था आज हमारा व्लॉग। मैं इन सबको खाना खिला देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। तो तब तक बने रहिए और प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए।
तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी।